नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ वो कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस का पटका पहने हुए नजर आए, जिसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि क्या उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है या फिर वो अपनी पार्टी को पूरी तरीके से कांग्रेस में मर्ज करने वाले हैं। इसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे ने इस दौरान कांग्रेस के मंच पर ईडी सीबीआई का जिक्र भी किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि बाबा साहब ने राजीव गांधी की खूब आलोचना की थी, लेकिन मेरे अंदर द्वेष की भावना नहीं थी। आज मैं कांग्रेस के यहाँ पर जो है उसके कार्यक्रम में हूँ क्योंकि हम एक साथ हैं। मैं जानता हूँ कि ये फोटो जो है वायरल होंगे। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि बाला साहब ठाकरे कांग्रेस से गठबंधन करने को भी इनकार करते थे, आज उद्धव ठाकरे उनके बेटे कांग्रेस का पटका पहनकर ऐसे काफी, अगर आप कहेंगे कि गर्व के साथ फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़े अफसोस की बात है। कहना नहीं चाहिए कि अगर किसी बाप की इमेज अगर कभी बिगड़ती है तो कभी कभी पूत भी होते हैं और कपूत भी होते हैं, मगर कपूत जो होता है वो बाप की इमेज बिगाड़ देता है। ये बाप जो श्री बाला साहब ठाकरे थे, कितनी बड़ी शख्सियत, उनके टोटल सिद्धांतों से उल्टे चल रहे। क्या कह रहे हैं कि हमारे पिताजी उनकी खूब बुराई करते थे, वो करते थे। ये साहब उनकी बड़ाई कर रहे हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं का पटका पहने हुए। जो आदमी अपनी मातृभूमि, अपनी माटी, अपने माँ बाप, उनके संस्कार, उनके पद चिन्हों पे ना चले, उनके कहे हुए शब्दों पे ना चले, उसके जस्ट उलट चले, उसको क्या कहेंगे? पूत नहीं, कपूत कहेंगे। क्या कहेंगे? कपूत कहेंगे। बाला साहब ठाकरे का एक वो था, कभी सजदा नहीं किया। ये वहाँ जाके सजदा कर रहे हैं, वहाँ बड़ाई कर रहे हैं। और उनके बाला साहब ठाकरे कभी ज़िंदगी में नहीं गए। कांग्रेस की उन्होंने जम के बुराई की, इंदिरा गांधी की जम की, राजीव गांधी तो उन्होंने इतना लताड़ा। हमेशा बोफोर्स दलाल कहते थे बाल ठाकरे जी, हमेशा कहते थे बोफोर्स का पैसा खा गया ये, बोफोर्स का पैसा। और यही नहीं जाने कितनी बातें बताते थे राजीव गांधी के खिलाफ कि राजीव गांधी कहाँ कहाँ घोटाला हुआ, कहाँ कहाँ घपला हुआ, सब वो बताते थे। और हमेशा कहते थे देश के लिए ये लोग सबसे सत्यानाशी, सबसे खराब राजीव गांधी। जो राजीव गांधी के खिलाफ मूवमेंट चला था, राजीव गांधी सत्ता से फेंक दिए गए थे, उसके सबसे बड़े मजबूत स्तंभ बाला साहब ठाकरे थे। ये उनके बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। इनको क्या हो गया है? आज उनकी आत्मा रो रही होगी, आज आत्मा रो रही होगी। दूसरा, इनका भी दोष नहीं है, एक्चुअली में ये कमज़ोर हो गए काफ़ी, और इनके साथ अब राजनीतिक आधार ही बिल्कुल खो चुके। इन्होंने पार्टी गंवा दी, पार्टी का नाम गंवा दिया, पिताजी के जितने दोस्त थे सबों को गंवा दिया इन्होंने। यही नहीं, इनके पिताजी जिनको बहुत ज़्यादा चाहते थे, जो आप समझ लीजिए इनके पिताजी जिनको हर वक्त साथ रखते थे, इनको कतई नहीं रखते थे, इनको कतई नहीं। जिनको रखते थे उन्हीं के लड़के को आप क्या कह रहे हैं कि उसका बाप बंदर है, वो सांसद है जरा सी उम्र में, और वो वहाँ से कह रहा, आप समझ लीजिए ये क्या कह रहे हैं, वो बंदर है उसका बाप। जो शिवसेना के फाउंडर सदस्यों में रहा, उनको आज वो बीजेपी में चले गए। यही है वजह, इनका आधार। ये पहले बीजेपी में जाने के लिए जी जान से लगे रहे, मगर इनका एक आदमी संजय राउत जो मैनेज हो रहे हैं दूसरी जगह से, और ये जाने थे चूँकि बीजेपी वाले ने सोचा इनका कोई वजन है नहीं, इनके वजह से 2-3 विधानसभा में नहीं जीत सकते हैं। ये तो आपको बता रहे बीजेपी वाले ही इनके लड़के को जिता देते, इनको चूँकि इज्जत देते। और आपको ये भी सर है, शरद पवार को बाखूबर बीजेपी इंटरनल देती है, ये कट सच इनको भी दे देती। कि अभी आपको बताना है कि बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया था मुख्यमंत्री कि नहीं, इनको ठाकरे जी के लड़के को उनको कुछ नहीं कहना, इनके खिलाफ कोई जांच नहीं, बीजेपी ने कह दिया, चूँकि सम्मान देते बात। मगर ये क्या करना है, ये बाला साहब ठाकरे की इज्जत बेच रहे हैं, इज्जत बेच। दूसरी क्या कहना है, केंद्रीय एजेंसियों की कभी हिम्मत नहीं। बाला साहब ठाकरे का एक पैसे के किसी गुनहगार नहीं थे, किसी कमीशन खोरी, किसी दलाली में प्रश्न ही नहीं उठता, खुददार व्यक्ति थे। ये क्या है, दिल्ली चले गए, वहाँ जा कर के हर जगह सजदा कर रहे हैं। इनके आदमी पार्लियामेंट से जिस समय वो हुआ बकवाला, आप समझ लीजिए जो आदमी अपने मातृश्री से बोला
वक्त पे कोई आँच नहीं आने दूंगा। बिल्कुल डायलॉग, फिल्मी डायलॉग, अगर कुछ भी हुआ तो मैं हूं, किसी को घुसने नहीं दूंगा वक्त में। अरे आपको नहीं मालूम है, आपके कार्यालय, आपकी रैली जहां दशहरा की होती थी, आपके कई वो पार्टी के कार्यालय, रैली स्थल और पार्टी की जो जहां पे घोषणा हुई थी, जहां शिवसेना, वहां सब जगह वक्फ का दावा है। अभी तुम उन दावों से बच नहीं पा रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि वक्फ की कोई जगह। आपको बता रहे हैं, इस कहना नहीं चाहिए, आदमी जब ईमान बेच दे, सब कुछ बेच दे, धरा बेच दे, मातृभूमि दे दे, तो मैथिली शरण ने जरूर, गुप्त ने सही कविता कही थी कि जो धरा बेच दे, ईमान बेच दे, उस व्यक्ति पे विश्वास करना ठीक नहीं। इनका जनता पे, जनता का विश्वास इनसे उठ गया है। अब ये कांग्रेस के, आप समझ लिए, एजेंट बनना चाहते हैं, कांग्रेस के यहाँ जी हजूरी कर रहे हैं कि हमको किसी तरह अपना लो। मैं आपको बता रहा हूँ, दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता, इनको कांग्रेस भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। चूँकि आपको बता रहे हैं कि दूध में मक्खी तो निगली जा सकती है, मगर बिच्छू नहीं निकला जा सकता है। आप समझ लिए, नहीं निकला जा सकता। दूसरी बात, जो कोड़ी चादर थी बीजेपी के, वो जानते थे कि इतना बड़ा मैं दाग बर्दाश्त नहीं कर, ये कहीं नहीं टिक पाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, ये राजनीति से जल्द बाहर होंगे। सर, एक और जो सवाल है, जैसा कि उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि राजीव गांधी की आलोचना बाला साहब ठाकरे ने कई बार की, लेकिन कभी भी उनके यहाँ पर या किसी शिव सैनिक के यहाँ पर सीबीआई और ईडी के छापे नहीं पड़े। तो उनके इस बयान का संदर्भ क्या है? क्या कहना चाहते हैं कि राजीव गांधी की आलोचना करने के बाद भी सीबीआई ईडी के छापे नहीं पड़ रहे हैं? तो इससे क्या कंपैरिजन डालना? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनका घमंड है और इनका घमंड चूर हो चुका है। आप बाला साहब ठाकरे से उद्धव ठाकरे क्यों अपनी तुलना कर रहे हैं? वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, जहां अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सजदा करते थे। हकीकत बड़े बड़े लोग, आप समझे, कोर्ट या कहीं पर वो नहीं जाते थे, और ये उनसे तुलना कर रहे हैं। उन्होंने कभी कोई लालच नहीं किया। ये मुख्यमंत्री पद में इतने लालची रहे, इतने लालची, सब जगह घुटने टेके आए। कांग्रेस के, शरद पवार के, निर्दलीय के, वक्त उसमें इमाम के, सब जगह इन्होंने घुटने टेके। मगर बाला साहब देवरत चाय लेते, जब चाय लेते चीफ मिनिस्टर बनते, जब चाहते गृह मंत्री बनते, इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, चूँकि मराठी लॉबी से थे बीजेपी उनको। मगर नहीं, बाला साहब ठाकरे को सत्ता की लालच नहीं थे, 5 पैसे के किसी के गुनहगार नहीं रहे, किसी के। यही बाला साहब ठाकरे हैं जिन्होंने सामना और अपने उनको मकान दिए थे। इन्होंने कुछ किया? और आपको बतलाना है, ये चूंकि इन्वॉल्व है पैसे में, इनका लड़का इन्वॉल्व है, ये पूरी इनकी मशीनरी, इन्होंने ऐसा लूटा है, आप समझिए, पाल घर में साधुओं को, डंडी स्वामियों को मारा गया, भेजा। इनके शासन में खूब गाय का गोश्त बिका, उन्हीं को, लोगों को। इनके शासन में इनकी जो नीति थी वो राष्ट्रीय नीति थी, इनके पिताजी की हिंदुत्व की नीति थी, और स्ट्रांग हिंदुत्व की थी, प्रोग्रेसिव हिंदू की, ऐसे हिंदू की जो सबको साथ ले चले, हिंदू ऐसा जो हिंसा से दूर हो, जो मुस्लिम को भी ओबलाइज करे, हिंदुस्तान को आगे ले, वो नीति थी। ये क्या है? ये जा कर के मैं आपको बता रहे हैं, अलगाववादियों की गोद में बैठ गए, और इनकी पोजीशन, इनके लिए एक चित्र लोग बताते कि कंगारू वाला चित्र बनाते हैं, कंगारू वाला। और इनकी जो संगत रही, आपको बता रहे, चिड़ियाघर वाली बात करते हैं, किसी को बंदर बताते जो इनके फादर के दोस्त हैं। तो आप समझ लें इनका स्तर। दूसरी आपको बता रहे हैं, इन्होंने पटका पहन लिया, और ऊपर से चूंकि इनको कहीं कुछ मिलना नहीं है। अब आपको बता रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव दूसरा था, विधानसभा ऐसा होता, पार्टियां राज करती हैं, पार्टियां। लोहिया जी के साथ बैकवर्ड समाज था, मुलायम सिंह ने उनकी पैरोकारी की, उनके साथ था। तो हर एक, बसपा के साथ मान्यवर काशीराम के साथ दलित समाज था। दलित में 2 बिरादरी थी, खास तौर से सू इंजीनियर बिरादरी थी, तो वो उनके साथ तब भी थी। अगर बहन जी भी हट जाएँ, कोई दूसरा भी आएगा, मान्यवर काशीराम के साथ थी, इसके पहले जगजीवन राम जी के साथ थी, अंबेडकर जी के साथ थी, तमाम लोगों के साथ। तो विचारधारा हमेशा रहती है। भाजपा में नेता बदलते रहे, अध्यक्ष बदलते हैं, वह विचारधारा उनकी हिंदुत्व की और राष्ट्रवादी की रही। वो तब से लेकर के आज दिन तक, 1925 से लेकर संख्या आज तक विचार, अगर ये विचारधारा बदलेंगे, जरा सा आउट गए बाहर। अडवाणी ने सिर्फ एक गलती की, तुरंत बाहर दे, या आ भी नहीं पाए, इंडिया ने किसी ने गुलदस्ता नहीं दिया, अध्यक्ष सही बात। तो अगर आपने विचारधारा की तो आप 60 से बाहर, आप समझ, हर पार्टी का ये,
हम बीजेपी में बता रहे कुल लीडर थे, आचार्य लखवी जरा सा विचारधारा से बाहर हुए, तुरंत बलराज मधोक थे बहुत अच्छे अध्यक्ष, तुरंत बाहर, आप समझ लें। और तुरंत कोई पूछता नहीं। बसपा में यही था कि जितने लोग अगर विचारधारा से बाहर हुए तो उनकी पोजीशन होती थी, अगर 6 MLA हटे तो 6 आदमी हटते थे, 6 लाख लोग नहीं। यही पोजीशन शिवसेना के साथ हो गई। इन्होंने विचार बदल दिए, जिसके लिए उन्होंने पूरा मेहनत की थी, कैसे बनाया। जिस व्यक्ति ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस का विरोध करके पहले आर्टिकल में और पहले कार्टून बनाया था और विरोध किया था, वहीं से शिवसेना का गठित हुआ। बाला साहब मरते दम तक वो कांग्रेस के खिलाफत रहे, सबको बैठा देते थे। यहाँ तक पोजीशन होती थी कि जब भाजपा इनको सीटों की बंटवारे की होती थी तो लास्ट में ना बाला साहब ठाकरे जाते थे, ना अटल बिहारी। तो आपको बताना है कुल मिलाकर के वो जिंदगी भर राष्ट्रवादी रहे, हिंदुत्ववादी रहे। उन्होंने वक्फ के फेवर का नहीं किया, वक्फ को हटाना चाह रहे थे, ये आप समझ ले। तो जिसने ईमान बेच दिया, अपने बाप की विरासत बेच दी, पार्टी को गिरवी रखवा दिया, पार्टी का नाम बदल दिया, सारे साथियों को छोड़ दिया, हमें लगता है अब वो छोड़ चले, उनका जहाज डूब गया। मगर दुखद ये है, अगर सवारी करे तो रेस के घोड़े से के साथ करते, लंगड़े घोड़े से नहीं। आर्मी में जब लंगड़ा घोड़ा होता तो मालूम क्या करते हैं उसको, आर्मी के। और डूबते हुए जहाज की सवारी नहीं। तुम एक नाव से उतरो, हमेशा 2 नाव में चले हो, मगर आदत ये 2 नहीं, इनकी 3-4 नाव की है। ये डूबती हुई नाव में बैठ रहे हैं। तो जैसा कि आपने आज पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का अब कोई भरोसा नहीं है। कभी वो कहीं और जाते हैं, कभी कभी और कहीं और जाते हैं, और अब तो वो खुलकर कांग्रेस के लिए काफी तारीफ भी कर रही है। कांग्रेस का पटका पहन के अपने आप को काफी जो है आप कह सकते हैं इस बात पर गौरव महसूस कर रही है। और इसी वजह से लोग भी कॉमेंट सेक्शन में ये कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि उद्धव ठाकरे को अब पूरी तरीके से अपनी पार्टी को खत्म करके कांग्रेस के साथ मर्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वोट पर ही वो अभी तक बचे हुए हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।